नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रीति। और मैं दोस्तों, एक बार एक नाव में कुछ व्यापारी अपने हीरे जवाहरात और सोने को विदेश बेचने के लिए जा रहे थे। और उस नाव में जितने भी व्यापारी थे वो सब एक ही देश के और एक ही नगर के रहने वाले थे, और वो एक दूसरे को आपस में जानते थे और अपने अपने बड़े बड़े ड्रम में भरकर अमूल्य हीरे जवाहरात दूसरे देशों में बेचने के लिए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ उनको अच्छा धन मिल जाता, वहाँ पर उनको अच्छी कीमत मिल जाती थी और जिससे वो और भी ज़्यादा अमीर हो जाते थे। हमेशा उनका व्यापार करने का यही तरीका था। तो वह हमेशा अपने नाव में सवार होकर जाते थे और अपना धन वहाँ से दुगना करके लेकर आते थे, और इनका ये व्यापार ऐसे ही चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, वो नाव में कुछ व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए जा रहे थे। तभी उस नाव में एक अचानक एक अजीब सा व्यक्ति उन्हें दिखाई दिया, जो व्यक्ति उनकी जान पहचान का नहीं था और उनसे बिल्कुल अलग थलग था। तो उन व्यापारियों ने पूछा उस व्यक्ति से, भाई साहब, आप अपना क्या बेचने के लिए जा रहे हैं? क्या आप हमें दिखाएंगे? आप कौन सा धन, कौन सा हीरा जवाहरात और कौन सा सोना, कैसा क्या है आपके पास जो आप हमारे साथ बेचने के लिए जा रहे हैं? आज तक हमने आपको कभी नहीं देखा, ना ही आपको हमने कभी व्यापार वहाँ करते हुए देखा। आप अनजान व्यक्ति हैं। सब उसे टोंट मारने लगे, अरे भाई, ये तो कोई ऐसा ही झूठ मूठ का व्यापारी लगता है, ये चोर तो नहीं है कि हमारे साथ मिलकर दगा तो नहीं करेगा, चोरी करने तो नहीं आया है ये। बस सबने ताना मारना शुरू कर दिया, उसकी खिल्लियाँ उड़ाना शुरू कर दिया। और मगर उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा। वह व्यक्ति आराम से चुपचाप खड़ा रहा। अचानक से जब उनकी नाव एक घनी हवाओं का झोंका आया, एकदम तेज़ हवाएं चली और बहुत तेज़ एकदम से तूफ़ान आ गया, बर्फीला तूफ़ान आ गया, और उनकी नाव जो थी जाके टकरा गई एक बड़े ही पहाड़ से, बर्फ़ के पहाड़ से, और बीच से टूट गई। तो उनके सारे हीरे जवाहरात और सोने भरे ड्रम थे उन व्यापारियों के, वो सीधे जाके पानी में बह गए। जैसे तैसे करके उन लोगों ने अपनी जान बचाई। एक टापू से दूसरे टापू और दूसरे टापू से दूसरे देशों में वो पहुंच गए, और उनके साथ में वह अनजान व्यक्ति भी था। उस व्यक्ति ने, जब वो लोग एक अनजान शहर में पहुँचे, जहाँ पर उनके पास न खाने के लिए खाना, न रहने के लिए घर, और ना ही उनके पास कोई बदन में कपड़े थे। बिल्कुल ही वह अनजान शहर में एकदम अनजान व्यक्ति की तरह खड़े थे। अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। तब वह व्यापारी जो उनके साथ में था, अनजान व्यक्ति बनकर, वह सामने आया और मंदिर, चर्च में जाकर उसने फादर से रिक्वेस्ट की, फादर, ये मेरे सभी जानने पहचानने वाले हैं, मैं इनके साथ हूँ, और कृपया प्लीज़, हमारे साथ ऐसे हादसा हो गया है और हमारी नाव टूट गई और हमारा सब कुछ समुद्र में बह गया, हम आपके पास आए हैं, आप हमें शरण दीजिए। तो उस फादर ने उस टाइम उसकी बात सुनी और उसे अपना माना, और उसके जितने भी ये व्यापारी थे उन सबको अपना मानकर उन्हें रहने के लिए छत दी, खाने के लिए खाना दिया, और उन्हें कुछ आसरा मिला। उन्हें बहुत ही अच्छी सीख मिली कि हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात कि अगर उस अनजान व्यक्ति ने उनकी मदद की, इसलिए की क्योंकि उन्हें एक सबक सिखाना था। वह एक भगवान का ही रूप था। वह उन्हें ये सबक सिखाना चाह रहे थे कि आपकी ये जो धन दौलत, आपके हीरे जवाहरात, कीमती जो सामान है, वह कभी भी आपसे छीना जा सकता है। इस पर आपको कभी घमंड नहीं करना चाहिए। आप कितनी भी अमीर हो जाएं, लेकिन मुश्किल हालातों में सिर्फ़ और सिर्फ भगवान ही आपका साथ देता है। और आपकी जो बुद्धि है, आपके पास जो ज्ञान है, आपके पास जो विवेक है, वह आपको मुश्किल परिस्थितियों में से निकाल कर आपको ले जाएगा, आपकी ज़िंदगी बचा लेगा। लेकिन जब आपके पास ज्ञान ही नहीं होगा तो आपको अच्छे बुरे की पहचान नहीं होगी। आपको लोग छल लेंगे, आपको लोग धोखा दे देंगे, आपको लोग बहुत ही बुरी तरह से प्रताड़ित कर देंगे। उसने यह शिक्षा दी कि आपका जो अमूल्य हीरे जवाहरात, धन, मोती और ये जो जिस पर आप घमंड करते हैं, वह आपका छीना जा सकता है, मगर ये जो ज्ञान है, ये जो एजुकेशन है, ये जो बुद्धि है, ये आपसे कभी भी कोई भी नहीं छीन सकता, क्योंकि इसे छीनने के लिए किसी में ताकत नहीं है। ये आपका अंतर्मन का ज्ञान है जो आपसे कभी भी कोई नहीं छीन सकता। और
आप जहाँ भी जाएंगे और कैसी भी परिस्थिति में होंगे तो आपके ज्ञान और बुद्धि से, आपकी समझ से आप उस परिस्थिति से, किसी भी तरीके की परिस्थिति आप उससे बाहर निकल जाएंगे। आपको इस चीज़ का पता होगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है, और आप सुख दुख और अच्छे बुरे का अनुभव कर सकते हैं। आपके पास धन नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास अच्छी गाड़ी, अच्छी बंगला आप हर जगह नहीं ले जा सकते, मगर आपका ज्ञान आप हर जगह ले जा सकते हैं। आप जहाँ जाएंगे आपका ज्ञान आपके साथ में होगा, आपकी बुद्धि विवेक आपके साथ में होगी। हमेशा एजुकेशन को इम्पोर्टेंट दीजिए। ज्ञान ही है एक ऐसा धन जो हमसे छीना नहीं जा सकता। आपसे आपकी जायदाद, आपकी प्रॉपर्टी, आपका, जहाँ तक कि आपके कपड़े भी एक दिन आपके तन पर नहीं रहते हैं, लेकिन आप अपने ज्ञान से वो सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं। आप सब कुछ ख़त्म होने के बाद भी अपने इस ज्ञान से, अपने इस बुद्धि से, अपने इस विवेक से हर वो चीज़ दुनिया में हासिल कर सकते हैं जो कि आप पाना चाहते हैं। आपको आदमी कितना नष्ट करेगा, उसके नष्ट करने के, आपको बर्बाद करने की लिमिट होगी। आपका पैसा छीन लेगा, आपका घर छीन लेगा, आपकी गाड़ी छीन लेगा, आपकी धन दौलत सब कुछ छीन लेगा, ज़मीन जायदाद सब कुछ, मगर आपके दिमाग में जो ज्ञान है वो कोई नहीं छीन सकता। आपका जो ज्ञान ही है आपको दुनिया से लड़ने की ताकत देता है। आपका एक पावर है, वो ज्ञान नहीं है, वो आपका एक स्वयं का एक पावर है, आत्मबल है वो आपका। आप जहाँ जाएंगे आपके साथ वो हमेशा आपकी ताकत बनकर खड़ा रहेगा। दोस्तों, हमेशा अपने आप को ज्ञान से भरपूर बनाइए। हमेशा आप शिक्षा, एजुकेशन ये बहुत ज़रूरी है। इसीलिए कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग कि आप 2 वक्त का खाना ना खाइए, मगर पढ़ने ज़रूर जाइए। अपने आप को शिक्षित बनाइए, अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल तो नहीं बना सकते मगर ज्ञानी ज़रूर बना सकते हैं। अच्छे ज्ञान, बड़े बड़े महाज्ञानी कह गए हैं कि जो बात लड़ाई से नहीं होती वह बात ज्ञान और समझदारी से हो जाती है। बड़े बड़े युद्ध, बड़े बड़े फैसले टल जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं सिर्फ समझदारी और ज्ञान की बातों से। ज्ञान हमारा एक बहुत बड़ा पावर है जो हमसे कोई दुनिया में छीन नहीं सकता। दोस्तों,